फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 28, पद संख्याएं 1 से 10 तक। प्रभु की वाणी मुझे यह कहती हुई सुनाई दी, मनुष्य के पुत्र, तीरूस के शासक से कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुमने अपने घमंड में कहा, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान हूँ, किंतु तुम ईश्वर नहीं बल्कि निरे मनुष्य हो। फिर भी तुम अपने को ईश्वर के बराबर समझते हो। हाँ, तुम दानिएल से भी बुद्धिमान हो और कोई भी रहस्य तुमसे छिपा हुआ नहीं है। तुमने अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से धन कमाया और अपने कोषों में चांदी सोना एकत्र किया। तुम अपने व्यापार कौशल के कारण बड़े धनी बन गए हो और इस धन के साथ साथ तुम्हारा घमंड भी बढ़ गया है। इसलिए प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुम अपने को ईश्वर के बराबर समझते हो, इसलिए मैं विदेशियों को, सबसे निष्ठुर राष्ट्रों को तुम्हारे पास भेजूंगा। वे तलवार खींचकर तुम्हारी अपूर्व बुद्धिमानी पर आक्रमण करेंगे और तुम्हारा घमंड चकनाचूर कर देंगे। वे तुम्हें अधोलोक पहुंचा देंगे और तुम समुद्र के बीच तलवार के घाट उतार दिए जाओगे। जब तुम हथियारों का सामना करोगे तो क्या तुम ईश्वर होने का दावा करोगे? जब तुम अपने हथियारों के हाथों पड़ जाओगे तो तुम जान जाओगे कि तुम ईश्वर नहीं बल्कि निरे मनुष्य हो। तुम विदेशियों के हाथों पड़कर घिनौनी मौत मरोगे, क्योंकि मैंने ऐसा कहा है। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। मैंने कहा, मैं उन्हें मिट्टी में मिला सकता हूँ, मैं मनुष्यों में से उनकी स्मृति मिटा सकता हूँ, किंतु तब उनके शत्रु उसका दूसरा अर्थ लगाएंगे और अपनी विजय पर घमंड करेंगे। अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। तब उनके शत्रु यह कहेंगे, यह हमारे भुजबल की विजय है। इसमें प्रभु का हस्तक्षेप नहीं हुआ है, क्योंकि वे नासमझ हैं, उनमें विवेक का अभाव है। अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। यदि उनके रक्षक ने उन्हें नहीं बेचा होता, यदि प्रभु ने उन्हें नहीं त्याग दिया होता, तो एक मनुष्य कैसे 1000 लोगों को खदेड़ सकता है और 2 मनुष्य कैसे 1,00,000 लोगों को भगा सकते हैं। अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। उन लोगों की विपत्ति का दिन निकट है, उनका सर्वनाश शीघ्र ही होने वाला है, क्योंकि प्रभु
जिससे आप लोग उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाए। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 19 पद संज्ञाएं 23 से 30 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं यह भी कहता हूं कि सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यह सुनकर शिष्य बहुत अधिक विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखकर यीशु ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेतरुस ने यीशु से कहा, देखिए हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम अपने अनुयायियों से कह देता हूं, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने सिंहासन में पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनें, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चे अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं वे अगले हो जाएंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस की जय। प्यारे भाई बंधु, आज के सुसमाचार में यीशु एक विशेष बात पर शिक्षा देते हैं। मानव अपने संसाधनों पर आधारित रहते हैं और मानव के लिए संसाधन पर आधारित रहना सहज है, परंतु यीशु कहते हैं, धनी के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। एक ऊंट के लिए सुई के नाके से होकर निकलना अधिक सहज है। माने धनी के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। ये सुनकर पेतरुस यीशु से कहते हैं, तब कौन बच सकता है? यीशु धन के जोखिम के बारे में अपने शिष्यों को समझाते हैं। मनुष्य हृदय से धनी होते हैं। ये रुपए पैसे केवल नहीं हैं धन। हाँ, रुपए पैसे भी धन है और मानव उसको इकट्ठा करने में लगे रहते, जिससे कि वे उस पर राज्य करते हुए अपनी
मन मौजी जीवन बिता सके। परंतु केवल इस धन के बारे में यीशु नहीं बताते। धनी के कुछ लोगों के लिए अपने सेहत धन है, कुछ लोगों के लिए अपने बच्चे धन हैं, कुछ लोगों के लिए प्रवचन देने की, भाषणबाजी करने की कला अपनी धन है, कुछ लोगों के लिए अपनी जायदाद धन है। बहुत सारी बातें उस पर आश्रित रहकर वे अपने को धनी समझ बैठते। इसलिए यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में ईश्वर मानव को बताते हैं कि मनुष्य को राजाओं पर, उनके घोड़ों पर, उनकी धन पर, उनकी आधिपत्य पर आश्रित रहना बहुत ही खतरनाक है। वे ईश्वर पर भरोसा रखने के बदले मेरे मनुष्य पर आश्रित रहने लगते हैं और ईश्वर पर भरोसा रखने के बदले अपनी कमाई पर, अपने संपत्ति पर वे आश्रित रहने और उसे जुटाने में लगे रहते हैं। हम यीशु को धनी और लाजरुस की उपमा सुनते हैं। धनी रोज दावत करते, बहुत अच्छे भोजन करते और लाजरुस उसके मेज के जूठन से पेट भरते थे। और जब दोनों मर गए, धनी अगाध अर्थ में पीड़ाएं यंत्रणाएं सह रहा था, तो आंखें ऊपर उठा करके देखा कि पिता इब्राहिम के गोद में लाजरुस को देखा और इब्राहिम से कहते हैं, पिता लाजरुस को मेरे पास भेजिए, जिसे कि वो अपनी उंगली भिगोकर उसके सिरे से मेरे जीभ को ठंडा कर दे। परंतु इब्राहिम कहते हैं, यह संभव है, हमारे और तुम्हारे बीच में एक गर्त है। तुम्हें जीवन में सुख मिला, धन और दौलत मिले, आराम मिले, आयुष मिले, तुम दावतें उड़ाया करता था और लाजरुस भूखे मरते थे। ये उपमा धन की जोखिम, धन पर आश्रित रहकर रहने वाले ईश्वर के सामने उपस्थित होने में असंभव होने की बातें हमें बताते हैं। एक दिन एक धनी युवक यीशु के पास आए और यीशु से कहे, भले गुरु, स्वर्ग राज्य प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यीशु ने उनको बताया, तुम संहिता में क्या पढ़ते हो? नियमों का पालन करो। तो युवक ने यीशु से कहा, मैं बचपन से ये सब करते आया हूँ, मुझ में और क्या बात की कमी है? तो यीशु ने बहुत प्यार से उस युवक को देखा और उनसे कहा, तुम्हें एक बात की कमी है, तुम जाकर अपने पूरी जायदाद को बेचकर गरीबों में दान में दे दो और आकर मेरे पीछे हो लो। परंतु वो युवक वो उदास बनकर यीशु के पास से चले गए, क्योंकि वह बहुत धनी था, संपत्ति थी और वो संपत्ति से वह अपना जीवन संभालते थे, अपनी इच्छा अनुसार जीते थे। और जब यीशु ने उनसे कहा कि तुम अपनी जायदाद बेच करके गरीबों में दान में दे दो और तब आकर मेरे पीछे हो लो, तो वह उदास हुए।
ये जोखिम आज यीशु बताते हैं। एक ऊंट का सुई के नाके से होकर जाना अधिक सहज है, बशर्ते एक धनी ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के, क्योंकि धनी अपने धन पर आश्रित रहते। यीशु कहते हैं, जब तुम्हें अदालत में खींच लिया जाएगा और तुम ये चिंता मत करो क्या बोले, क्या उत्तर दे। तुम्हारी बोली पर, तुम्हारी प्रवचन देने की, तुम्हारी बुद्धि पर तुम आश्रित नहीं रहो, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, ईश्वर की आत्मा तुमसे और तुम्हारे द्वारा बोलेगा। ये ईश्वर पर आश्रित रहने, हर हालत में ईश्वर पर आश्रित रहने की जरूरत को बताते हैं। और प्रभु मंदिर में बैठकर दान पेटी में दान डालने वाले सारे व्यक्तियों को देखकर एक कंगाल विधवा को दिखाते हुए बताते हैं, जिसने अपने पल्लू में बांधे हुए 2 अधेला जीविका के लिए जो कुछ वो उसने संजोए रखा, वो दोनों अधेले दान पेटी में डालते हैं, सब कुछ दे डालते हैं। और यीशु कहते हैं, इसने सबसे अधिक दे डाला। ईश्वर पर आश्रित है, कल की चिंता किए बिना वो अपने पास जो कुछ था वो सब दे डालती। उसे धन पर आश्रय रहने के बदले ईश्वर पर आश्रय था, भरोसा था, और उसने सब कुछ दे डाला। हम जानते हैं लोग अपने सूट पर सोने के धागे से अपने नाम को अंकित करते हैं, और महात्मा जी, गांधी जी 2 गमछे से जीवन बिताए, एक अपने कमर में बांधने, एक ओढ़ने के लिए। वो व्यक्ति जो सब कुछ दे डाला है, वो बाहरी शानो शौकत पर उनका आश्रय नहीं रहा, वह सबसे अधिक धनी है, ईश्वर की कृपा के पात्र है और मन से स्वतंत्र है। किसी के यहाँ 600 कमरे वाले घर हेलीपैड से उतरने के लिए सहूलियत रहते हैं, और किसी के यहाँ बांस से बनी हुई छोटी सी झोपड़ी, मिट्टी की जमीन, और उनके यहाँ भूमि पर बोरा बिछाकर अतिथि को सुलाने की उदारता रहती है। कौन ईश्वर के सृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में अधिक उदार और अधिक प्रेममय ईश्वर के जैसे बनते। 600 कमरे वाले घर के मालिक को सिक्योरिटी चाहिए, एक कंगाल को अपने यहाँ स्वागत करने के लिए अवसर नहीं, परंतु जिनके पास धन नहीं, जो धनी नहीं संसार की दृष्टि में, वो अपने आंगन में, अपने वरामदे में बोरा बिछा करके अतिथि को स्वागत करते, अपने
कंगाल अवस्था में जो कुछ है उससे उनके साथ साझा करते हुए जीते हैं। इसलिए प्रभु शिष्यों को बताते हैं, जो मेरे कारण माता पिता, सुख सुविधाएं, संपत्ति सब कुछ त्याग देते हैं, वह 100 गुना पाएगा। उनके जीवन में सब कोई भाई बहन है, सब कोई माता पिता है, सब कुछ उनके अपने हैं और सब किसी के उनके यहाँ स्वागत है। हम ये सुनते हैं कि जो मेरे कारण, ईश्वर के कारण जो सब कुछ बांट लेते हैं, वे अगले हो जाते हैं। शिष्यों ने यूहन्ना बपतिस्ता से आकर कहा कि आपने जिनको बपतिस्मा दिया वो बपतिस्मा देते हैं और अधिक लोग उनके पास वचन सुनने, बपतिस्मा लेने जाते हैं। तो यूहन्ना बपतिस्ता उत्तर देते हैं, उनको बढ़ते जाना है और मुझको घटते जाना है। मैं उनके जूते के फीते खोलने के लिए भी योग्य नहीं हूं। मैं उनके जूते की फीते खोलने के लिए भी योग्य नहीं हूं। वह अगले हो जाते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता ईश्वर के निर्धारित योजनाओं को स्वीकार करते हुए अपने बड़पन के बदले यीशु मसीह की बड़पन चाहते हैं और उसकी खोज में लगे रहते हैं, आनंद मनाते हैं। इसलिए स्तोत्रकार कहते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई अनिष्ट की आशंका नहीं। चाहे अंधेरी घाटी होकर मुझे जाना ही क्यों न पड़े, मुझे तेरी लाठी और सोटे पर भरोसा है। वही 100 गुना ईश्वर पर आश्रित होने पर ईश्वर की संपत्ति मेरी संपत्ति बन जाती है, ईश्वर की सृष्टि मेरी बन जाती है। मुझे कोई चिंता नहीं, कोई अनिष्ट की भावना नहीं सताते हैं, क्योंकि मैं उस ईश्वर के परम प्रिय पुत्र बन जाता हूं। इसलिए हमारे पास जो संपत्ति है वह अब्बा पिता है। अब्बा पिता से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं रह जाती। वो उस भांति जब नम्र बनते हैं, ईश्वर को स्वीकार करते हैं, तो सब कुछ उनके पास चले आते, वे अगले हो जाते। तो आज के सुसमाचार के अंत में यीशु जो शिक्षा देते, जो कुछ अगले हैं वे पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। संसार की दृष्टि में, मानव की कामना में जो पिछले हो जाते हैं वे ईश्वर की दृष्टि में समृद्धि से भर जाते हैं, ईश्वर की संतति बन जाते हैं। आज के ये सुसमाचार मानव को सृष्टि पर आश्रित ना रहने, अपनी कर कौशलता पर आश्रित ना रहने, परंतु उस पिता की ओर आंखें उठाकर देखने
उस कंगाल विधवा के समान सब कुछ दे डालने, यूहन्ना बपतिस्मा के समान मैं घटते जाऊं और ईश्वर बढ़ते जाए, ये बताने और उसके अनुरूप जीवन बिताने के लिए हमें बुलाते हैं। प्रिय भाई बहनों, धन हमें ईश्वर प्राप्ति में बाधा बनते हैं, परंतु आज की दुनिया परमाणु युद्ध सामग्री बटोरने, संसार की वस्तुएं बटोरने, विकास करने में जोर देते हैं, परंतु ईश्वर जैसे खुले हृदय से प्यार करने, भाई भाईचारा में जीवन बिताने में असमर्थ है। इसलिए वे पिछले हो जाएंगे। ईश्वर की आंखों में वे अगले नहीं बन पाते। उनके लिए ईश्वर की विधान के अनुसार जीवन बिताना कठिन हो जाता। सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना इससे सहज है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, पिछले 2 महीने से हम लोग इस चैनल के माध्यम से मिसा के दैनिक पाठ एवं छोटा सा उपदेश प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आप लोगों की उदारता से 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबों को प्रभु यीशु भरपूर आशीष देंगे। आप कृपया यहाँ के कार्यक्रम लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें, ताकि यहाँ की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें ताकि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।